हेलो दोस्तों, मैं नितेश राठौड़। तो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या बात की थी? अपन ने जो एसिड बेस और सोल्ट जो थे, अपने जो अम्ल क्षार लवण थे, उनके उपयोग की अपन लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे। अब आज अपन उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज अपन जो डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में अपन बढ़ेंगे, वो है पीएच स्केल। पीएच मान की बात करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो अम्ल होता है उसका पीएच मान 7 से नीचे होता है, क्षार का 7 से ज्यादा होता है, और जो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, उसका मान क्या होता है? पीएच मान होता है 7। तो अपन उसके बारे में अब डिटेल में पढ़ते हैं। क्या होता है पीएच मान, कहाँ से बना, कैसे बना पीएच, कैसे कैसे इसको डिसाइड करते हैं, वो अपन पढ़ते हैं इसके बारे में। देखो, पीएच होता क्या है? जो विलय है, विलय में उपस्थित H+ मान लो, H+ की जो सांद्रता है, जो विलय में उपस्थित H+ होता है, उसकी जो सांद्रता है, उसको अपन पीएच स्केल, उसको बोलते हैं पीएच। पीएच को अपन इसी से लिखते हैं, विलय में कंसंट्रेशन ऑफ H+ इन ए सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन में जो H+ की जितनी कंसंट्रेशन है, उसको अपन क्या पीएच मानते हैं, उसको अपन पीएच लिखते हैं। विलय में उपस्थित जो H+ की सांद्रता है, उसको ही अपन क्या है? पीएच लिखते हैं। पीएच, उसी को अपन जो पीएच की परिभाषा लिखते हैं, उसको अपन एक तो ये लिख सकते हैं कि विलय में उपस्थित H+ की जो सांद्रता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? पीएच बोलते हैं। 1909 में एक सोरेनसन नाम का एक वैज्ञानिक था। में एक सोरेनसन एक वैज्ञानिक था। उसने क्या किया? पीएच स्केल, जो पीएच मान का जो पीएच मापक है, वो उसने बनाया था। सोरेनसन ने 1909 में बनाया था। H+ की सांद्रता को क्या बोलते हैं? अपन पीएच बोलते हैं। क्या हुआ? विलय में उपस्थित पीएच की जो सांद्रता है, उसको पीएच मान कहा जाता है। और H+ की कंसंट्रेशन के ऊपर कुछ पावर लगी होती है, मान लो ABC, कुछ घात लिखी होती है। ये क्या है? H+ है। इसकी सांद्रता, H+ की सांद्रता है। कंसंट्रेशन को अपन क्या है? ऐसे एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं H+, मतलब ये कंसंट्रेटेड H+ है। इसकी जो सांद्रता है, उसके ऊपर कुछ घात लगी होती है। जैसे मैंने ये ABC कुछ घात लिखी है, मान लो A घात में लिख देता हूं इसके ऊपर। इस घात को क्या बोलते हैं? इस घात को अपन पीएच बोलते हैं। पीएच बोला मतलब क्या हुआ? H+ की जो सांद्रता है, उसके ऊपर कुछ घात लगी होती है, कुछ पावर लगी होती है। उस पावर को अपन क्या बोलते हैं? पीएच बोलते हैं। ये छोटी छोटी बातें आप पीएच में याद रखना। इसकी जो पावर है, उसको क्या बोल रहे हैं? अपन पीएच बोलते हैं। H+ है, H+ की सांद्रता का अगर माइनस में मैं इसका लॉग ले लूं, तो भी इसको क्या बोलते हैं? पीएच कहा जाता है। पीएच की कुछ अलग अलग परिभाषाएं हैं, अपन 1 बाय 1 उनको देख लेते हैं। पीएच क्या हुआ? विलय में उपस्थित H+ की सांद्रता है, उसको पीएच बोल दिया अपन ने। इसको जो बनाया था, वो किसने बनाया था? 1909 में सोरेनसन एक वैज्ञानिक था, उसने बनाया था। H+ की अगर पावर है, पावर को अगर अपन क्या पीएच बोल सकते हैं। H+ की सांद्रता का अगर माइनस में अपन लॉग ले लें, तो भी उसको अपन क्या बोल सकते हैं? पीएच बोल सकते हैं। ये क्या सोरेनसन ने इसकी जो कुछ परिभाषाएं बताई थी, क्या किया? पीएच को अपन ने क्या लिखा है? माइनस H+ की सांद्रता का माइनस में लॉग ले, लॉग के नीचे जो ये क्या होता है? नेचुरल लॉग होता है। ये क्या होता है? अपना जो लॉगरिथम है, नेचुरल लॉग तो लॉग बेस ये होता है। ये क्या है? अपना लॉग बेस 10। बेस में क्या लेंगे अपन? 10 लेंगे। इसकी जो H+ की सांद्रता है, इसको माइनस साइन लगा दिया, तो अपन ने क्या इसको पीएच के रूप में परिभाषित किया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है पीएच के रूप में अपन ने इसको। तो क्या होता है? H+ को मैंने आपको बताया था, H+ जैसे ये पानी में जाता है, पानी में जाते ही ये क्या करता है? हाइड्रोजन के साथ हाईली रिएक्टिव होता है, अभिक्रियाशील ज्यादा होता है, तो रिएक्शन करके H3O+ बना लेता है। मैंने आपको बताया था हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो पीएच को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि वो H+ अपन को पानी में अकेला तो मिलेगा नहीं, H3O+ के तरह मिलेगा। तो अपन इसको H3O+ की सांद्रता, कंसंट्रेशन का भी माइनस में लॉग लें, तो भी अपन इसको क्या लिख सकते हैं? पीएच लिख सकते हैं। पीएच की अपन छोटे छोटे कुछ फॉर्मूलाज निकाल लेते हैं। एक ये आ गया, एक ये आ गया। H+ की सांद्रता को पीएच बोला है अपन ने। H+ की जो पावर आई, उसको भी अपन ने क्या बोला है? पीएच बोला है। ये कुछ इसकी छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, आप इनको याद रखना।
H3O+ वाला मैंने आपको बता दिया, जैसे ही वो पानी में जाता है H+ H2O के साथ रिएक्शन करके H3O+ हाइड्रोनियम आयन बना देता है, तो हाइड्रोनियम आयन को भी अपन लिख सकते हैं H+ की जगह। अब देखो जितनी ज्यादा इसकी पावर होगी H+ की, क्यों देखो माइनस में क्या होता है, माइनस में जितना बड़ा अपन माइनस के आगे नंबर लिखेंगे, जैसे मान लो एक -100 एक -10 है, तो इसमें बड़ा कौन सा है, बड़ा है -10। ये क्या है, बड़ा है, ये क्या है, छोटा है। तो माइनस में जितना बड़ा नंबर होगा वो उतना ही छोटा होता जाता है। मतलब H+ की पावर अपन जितनी बड़ी लेंगे, H+ की पावर जो है A जितना बड़ा होगा, pH मान उतना कम होगा। मतलब क्या होगा, अगर H+ की जो पावर है, मतलब A जो है वो जितना बड़ा अपन उसको करते जाएंगे, pH का मान है उतना ही कम होता जाएगा। log pH का क्या लिखा हुआ है, -log/10 कंसेंट्रेशन ऑफ H+ की पावर, जितनी पावर ज्यादा H+ के ऊपर, ये जो है घात जितनी ज्यादा, pH मान उतना कम। मैंने आपको बताया था जो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, उसका pH मान कितना बताया था मैंने आपको, 7 उसका pH मान बताया था। उसका उदासीन का pH मान कितना होता है, 7 होता है, मैंने आपको बताया था। इसको अपन निकाल के देखते हैं कि 7 आता है कि नहीं आता। अपन ने उदासीन का कितना माना हुआ है, 7 माना हुआ है pH मान। उदासीन का जो pH मान है वो अपने पास 7 है। अपन इसको निकाल के देखते हैं कि 7 आएगा या नहीं आएगा। पानी होता है, न्यूट्रल पानी जो है, उदासीन पानी में H+ व OH- की सांद्रता 1 × 10⁻⁷ होती है मोल पर लीटर। उदासीन जो पानी होता है, मतलब न्यूट्रल वाटर है, उसमें क्या होता है, जो H+ और OH- की सांद्रता क्या बराबर होती है, वो कितनी होती है, 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर होती है, मोल पर लीटर। तो अपन इसमें क्या, इसकी वैल्यू रख के देते हैं। H+ की कंसेंट्रेशन अपन को कितनी बताई है, 1 × 10⁻⁷। तो pH का अपने पास फॉर्मूला क्या है, -log/10 कंसेंट्रेशन ऑफ H+। तो pH का मान आ जाएगा -log/10, 1 × 10⁻⁷ लिख दूं मैं यहाँ पे। तो pH का मान यहां से आएगा -log/10, 1 को 10⁻⁷ से गुणा करेंगे तो 10⁻⁷ आएगा। तो pH का मान आएगा माइनस, पावर क्या है, बाहर आ जाती है लॉग में, -7 आ गया, log 10/10। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो pH का मान आ गया, माइनस से माइनस गुणा होगा प्लस हो जाएगा, pH का मान हमारे पास कितना आ गया, 7 आ गया। जो pH वैल्यू आई, जो हमारे पास फाइनली pH का जो मान आया वो कितना आया, 7 आया। तो देखो जो H+ की जो पानी में जो सांद्रता थी, जो कंसेंट्रेशन थी, वो कितनी थी, 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर। उसको जब अपन ने फॉर्मूला में रखा, अपने सूत्र में जब हमने रखे देखा, तो हमारा जो pH मान आ रहा था वो कितना आ रहा था, न्यूट्रल आ रहा था। उदासीन का जो pH मान आया वो कितना आया, 7 आया। आप याद रखना, log 10⁻10 होता है, log 10/10 होता है 1, और log 1/10 होता है 0। और अगर log A के ऊपर कुछ B पावर लगी हुई है तो इसका मतलब हो जाता है B log 10/A। ये पावर है, ये आगे आ जाती है, आप इसको A/10, आप इनको याद रखना। अगर A के ऊपर कुछ पावर लगी है, पावर आगे आ जाएगी, 10/10 1 होता है, 1/10 0 होता है। आप ये 3 बात याद रखना। बाकी आपको ये log जितना यूज होगा, जो लघुगणक यूज होगा, वो आपको 11th क्लास में बता दिया जाएगा कि क्या क्या यूज करना होता है, कौन कौन सी वैल्यू आपको याद रखनी होती है। pH अपन ने न्यूट्रल का, जो उदासीन का निकाला, वो अपना आ गया 7। उदासीन का pH हमने निकाला है, जो न्यूट्रल है उसका pH मान हमने निकाला है 7। अगर pH मान <7, 7 से अगर कम है तो वो क्या होगा, अम्लीय होगा, वो एसिडिक होगा। ये बातें अपने मैंने आपको पहले बताई थी। और अगर pH मान <7, 7 से क्या, ये होता है 7 से लेके 14 तक, तो ये होते हैं क्षारीय, ये बेसिक होते हैं। मतलब मैंने आपको 2 बातें, क्या हुआ, उदासीन में अपन जो pH मान में अपन याद रखेंगे वो याद रखेंगे। 7 पे क्या होता है, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। 7 से अगर कम है तो वो क्या होगा, एसिडिक होगा। और अगर 7 से 14 तक है
तो वो क्या होगा, बेसिक होगा, क्षारीय होगा। मान लो अपन ने ये कुछ ऐसे डायग्राम बनाया, इधर क्या है, मान लो H+ की कंसेंट्रेशन ले लेते हैं अपन, इधर OH- की कंसेंट्रेशन ले लेते हैं, और यहाँ पे मैंने न्यूट्रल पॉइंट ले लिया 7। ये क्या है, ये उदासीन है। यहाँ पे 14 ले लेता हूं, यहाँ पे 0। तो 0 से 7 के बीच में 7 से कम तक क्या होता है, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, एसिडिक, यहाँ पे मैं लिखूंगा अम्लीय। 7 पे क्या हो गया, उदासीन हो गया, और 7 से 14 में जैसे गया वो क्या हो जाएगा, बेसिक, वो हो जाएगा क्षारीय। तो ये बात आपको याद रखनी है कि पीएच मान 7 पे उदासीन होता है। पीएच मान अगर 7 है तो वो उदासीन होगा, 7 से कम है तो अम्लीय होगा, एसिडिक होगा, और अगर 7 से 14 के बीच में है तो वो बेसिक होगा, क्षारीय होगा। ये डायग्राम छोटा सा बना लो, आपको याद रहेगा इजीली। क्या है, डायग्राम से अपन चीजों को देखते हैं, पढ़ते हैं ना, तो हमें क्या ज्यादा टाइम तक याद रहती है, इजीली याद हो जाती है, इजीली अपन उनको समझ पाते हैं। किसी तत्व में इफ इन अ कंपाउंड, अगर किसी तत्व में क्या होता है, अगर H+ की सांद्रता ज्यादा है, पहली बात अपन लिखते हैं इसकी, H+ की सांद्रता ज्यादा, तो वो क्या होगा, एसिडिक, वो क्या होगा, अम्लीय होगा। अगर किसी कंपाउंड में, किसी तत्व में अगर H+ की सांद्रता ज्यादा है तो वो क्या होगा, अम्लीय होगा, एसिडिक होगा। और अगर OH- की सांद्रता ज्यादा तो वो क्या होगा, बेसिक होगा, वो क्या, क्षारीय होगा। आपको ये बातें याद रखनी है। अगर किसी में H+ की सांद्रता ज्यादा आ जाए, आपसे पूछे कि ये कौन सा है, तो आपको सीधा H+ अगर ज्यादा दिखे तो आप उसको सीधा बोल सकते हो वो क्या है, अम्लीय है, एसिडिक है। और अगर OH- की सांद्रता और कंसेंट्रेशन ज्यादा दिखे तो आप उसको डायरेक्टली बोल सकते हो कि ये जो कंपाउंड है, ये जो तत्व है वो किस नेचर का है, वो क्षारीय प्रणाली का है, क्षारीय उसका जो बिहेवियर है, उसका नेचर है, वो क्या होगा, क्षारीय होगा, बेसिक होगा। आपको एसिड बेस के कुछ एग्जांपल्स बताए थे अपन, एक बार उनको वापस रिकॉल करते हैं। एसिड और बेस के, एसिड में मैंने आपको HCl बताया था, मिल्क कर्ड, ये क्या होता है, दूध, ये क्या होता है, दही। लेमन जूस, इसमें क्या, टाइट्रिक, जो ऑरेंज होता है उसमें टाइट्रिक एसिड होता है, फोमिक एसिड वगैरह जो मैंने बताया था आपको, वो सारे क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। दूध, दही और नींबू रस, इसको अगर मैं हिंदी में लिख दूं, ये सब क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, अम्लीय होते हैं। और अगर अपन क्षार के कुछ उदाहरणों की बात करें, इसमें अपन एक टोमेटो भी ले सकते हैं, जो हमारा टमाटर है वो भी क्या होता है, एसिडिक होता है। बेस की अगर अपन बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको अपन ने बोला था। और जो हमारा ब्लड जो होता है, खून भी क्या होता है, क्षारीय प्रणाली का होता है। उसमें क्या है, खून में हमारे क्षार की मात्रा, जब अपन खून को टेस्ट करते हैं तो उसमें क्षार की मात्रा ज्यादा मिलती है, वो अपन को क्षारीय पता पड़ता है। मतलब उसका जो बिहेवियर होगा, जो नेचर होगा, वो कैसा होगा, बेसिक होगा, वो अपन को क्षारीय प्रणाली का मिलेगा। तो एसिड बेस के ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इनको याद रखना। वैसे ये अपनी 2-3 बार ये बातें हो चुकी हैं, फिर भी आपको मैं एक बार और बता रहा हूं, आप इनको रट लो। अब अपन बात करते हैं जो इसकी इंपॉर्टेंस है डेली लाइफ में, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। मतलब दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में पीएच का उपयोग, महत्व लिख देते हैं अपन। जो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या होता है, मान लो आपको कभी एसिडिटी हो जाती है, आपके पेट में जलन हो जाती है, तो एसिडिटी का अपन को पता कैसे चलता है, अपने जो पेट में उसमें क्या HCl की मात्रा बढ़ जाती है, उससे अपने क्या पेट में जलन होने लग जाती है। तो वो अपन को अगर पीएच मान नहीं पता होता तो क्या अपन पता लगा पाते कि वो एसिडिक के कारण हो रहा है
या बेस के कारण। अपन को एसिड बेस का पीएच मान पता था, तभी अपन ने क्या उसको एसिडिटी निकाल लिया कि हमारी जो पीएच मान है, जो उधर में जो है, जो एसिड की मात्रा, जो अम्ल की मात्रा है, वो हमारे पेट में बढ़ गई, इसलिए हमारे पेट में क्या जलन होने लग जाती है। उसके लिए अपन इनो वगैरह भी लेते हैं, और उसके लिए मैंने आपको बताया था MgOH होल ट्वाइस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का भी अपन यूज करते हैं। उससे क्या अपने एसिडिटी, वो ये क्या, ये बेस है, ये एसिड है, ये दोनों क्या रिएक्शन करके उदासीन हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। इससे क्या अपने जो पेट में जलन है वो बंद हो जाती है। तो एक तो अपन पीएच मान का इसको डायरेक्टली एक तो यूज ये देख सकते हैं कि हुआ पेट में जलन नहीं, पीएच मान था, इसलिए पीएच मान का पता था, इसलिए हमने देख लिया कि एसिड के कारण हमारे पेट में जलन हो रही है। हमने बेस लिया, बेस के दोनों रिएक्शन की, दोनों उदासीन हो गए, हमारा पेट क्या सही हो जाता है। एक आपने सुना होगा, दूसरा दंत क्षय आपने सुना होगा, टूथ डिके। कईयों की क्या दांतों में प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार क्या होता है, अपने जो मुंह का पीएच होता है वो अप्रोक्सीमेटली लगभग कितना होता है, 6.5 होता है। जो मुंह का पीएच होता है वो अप्रोक्सीमेट 6.5 होता है, लगभग 6.5 उसका मान होता है। कई बार क्या होता है, अपन खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारे दांतों में जो फूड आइटम्स हैं, कुछ रोटी वगैरह, जो फूड के कुछ आइटम है, भोजन के कुछ बचा हुआ भोजन हमारे दांतों में चिपक के रह जाता है, दांतों पे लगा रह जाता है। उसके साथ क्या है, जो कीटाणु होते हैं, जो हमारे मुख में जो कीटाणु हैं, वो कीटाणु क्या करते हैं, उस भोजन जो होता है उसके साथ क्या करते हैं, विक्रिया करते हैं, और वो उसमें एसिड बन जाता है, एसिड बनने लग जाता है। वो कीटाणु जैसे उस भोजन के साथ रिएक्शन करेंगे, विक्रिया करेंगे, तो वहां पे क्या है, कीटाणुओं ने क्या किया, रिएक्शन किया, तो वहां एसिड बनने लग जाता है। और जैसे ही पीएच मान 5.5 से कम हो गया, ऐसा होते ही हमारे एनामल डिके, एनामल क्षय इसको बोलते हैं, इनामल डिके हो जाता है। हमारे दांतों में क्या है, दर्द रहने लग जाता है। दांतों में क्या है, अपन वो थोड़ा मतलब खटाई वगैरह खाते हैं, उससे कुछ पता चलने लग जाता है अपन को। तो क्या हुआ, अपने दांतों पे कुछ भोजन लगा हुआ था, कीटाणुओं ने रिएक्शन किया, उससे क्या वो एसिड ज्यादा बना, एसिडिक बना, तो पीएच मान हमारा क्या हो गया, 5.5 से अगर कम आ गया तो एनामल क्षय इसको बोलते हैं। इसको अपने न्यूट्रलाइज करने के लिए, पीएच मान था, पीएच मान के कारण अपन को एनामल डिके जो था, अपना एनामल क्षय था, उसको पता चल गया। तो इसको सही करने के लिए अपन को क्या करते हैं, क्षारीय दंत मंजन का उपयोग, क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करके अम्ल को उदासीन किया जा सकता है, उदासीन किया जा सकता है। क्या हुआ, अपन को पीएच मान पता था, तभी तो अपन को पता चला कि हमारे जो मुंह में क्या है, एसिड की मात्रा ज्यादा हो गई। तभी अपन क्या करेंगे, जो बेसिक टूथपेस्ट है, बेसिक नेचर टूथपेस्ट अपन यूज करेंगे, बेसिक नेचर का टूथपेस्ट यूज करेंगे तो क्या करेगा, एसिड बेस दोनों रिएक्शन करेंगे, विक्रिया करेंगे, अम्ल क्षार की अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, उदासीन बन जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा, और जो हमारा दंत क्षय है वो आगे बढ़ने से रुक जाएगा, वहीं पे सही हो जाएगा। देखो अपन तीसरा बात करते हैं, कीटों का डंक, एंट बाइट इसको बोल दूं मैं। क्या होता है, मधुमक्खी ततैये जो चींटी वगैरह अपन को काट जाती हैं, तो काटने के बाद क्या वहां पे जलन होने लग जाती है हमारे शरीर पे, जहां पे त्वचा पे जहां पे उन्होंने काटा उस जगह पे हमारी क्या जलन होने लग जाती है। वो क्या करते हैं, इनके जो डंक में क्या होता है, एंटासिड होता है, एंटासिड इसको बोल सकते हैं, या फिर इनको बोल सकते हैं अपन फॉर्मिक एसिड। मैंने आपको बताया था फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। तो ये क्या करते हैं, फॉर्मिक एसिड जैसे हमारी त्वचा पे आता है तो वहां पे क्या होता है, जलन होने लग जाती है। तो उस जलन को कम करने के लिए अपन को क्या पीएच मान से ही पता चला, पीएच मान अपन को पता है कि एसिड का पीएच मान 7 से कम होता है। अपन क्या करेंगे, इसके ऊपर सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको बोल सकते हैं, इसका अगर अपन उस पर लगाएंगे, लगाने से आराम हो जाता है। मतलब वो क्या है, जैसे अपन उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लगाएंगे तो उससे क्या है, जलन हमारी मिट जाती है। और जो कीट ने हमारे जो मधुमक्खी या ततैया ने जो काटा था उससे जो जलन हो रही थी, जो उसका फॉर्मिक एसिड था, वो क्या करेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा, एसिड बेस की रिएक्शन होगी, दोनों उदासीन हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, और जो हमारी जलन हो रही थी वो क्या है, रुक जाती है। आपने एक अम्लीय वर्षा सुना होगा,
एसिड रेन के बारे में आपने सुना होगा। तो हमारे वातावरण में जो प्रदूषक हैं वो बहुत ज्यादा हैं। हमारे वातावरण में क्या प्रदूषण रहता है, प्रदूषित वस्तुएं, हमारे जो पोल्यूटेंट्स हैं, जो प्रदूषक हैं वो क्या हमारे वातावरण में क्या उपस्थित हैं, प्रेजेंट हैं। तो वर्षा होती है, बारिश होती है, उस टाइम ये जो पोल्यूटेंट्स हैं, जो प्रदूषक है, वो क्या वर्षा जल के साथ अभिक्रिया करते हैं और वर्षा जल को क्या है ये एसिडिक कर देते हैं। एसिडिक की नेचर की वो वर्षा जल जो हमारा है वो क्या उदासीन था, बट वो इनके पोल्यूटेंट्स के साथ रिएक्शन करेगा तो वो क्या एसिडिक हो जाएगा, अम्लीय हो जाता है। उसका जो नेचर है वो क्या एसिडिक हो जाता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। जो एटमॉस्फेयर में जो क्या थे पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट थे, जो प्रदूषक उपस्थित थे वातावरण में, उनके साथ वर्षा जल अभिक्रिया करके क्या हो जाता है, एसिडिक नेचर का हो जाता है, अम्लीय तरह का हो जाता है। उसको अपन क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा बोलते हैं। इसको रोकने के लिए, इससे क्या होता है, जैसे ये जो वर्षा होगी, अम्लीय वर्षा अगर होगी तो वो पानी क्या हमारी नदियों में भी जाएगा और नदियों से होते हुए पानी हमारे खेतों में भी पहुंचेगा, जिससे कि हमारे खेतों में पहुंचेगा और अपन उस पानी को पिएंगे भी, तो वो क्या हमें भी नुकसान पहुंचाएगा, हमारी फसलों को भी नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए इसको रोकने के लिए हमें जो पोल्यूटेंट्स, जो प्रदूषक हैं, उनके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। उनको अगर अपन कंट्रोल रखेंगे तो क्या वातावरण में प्रदूषक कम हो जाएंगे, पोल्यूटेंट्स कम हो जाएंगे, तो हमारी जो वर्षा होगी वो क्या है अम्लीय नहीं होगी ज्यादा, और जो पानी है वो हमें वर्षा जल, शुद्ध जल मिल जाएगा। उससे क्या हमारी ना तो हमारी फसल खराब होगी, ना नदियों का पानी खराब होगा, ना हमारे पीने का पानी खराब होगा। तो हम जो पोल्यूटेंट्स को कम करके अम्लीय वर्षा से बच सकते हैं। तो अगर मान लो अपन बात करते हैं मिट्टी का पीएच, अगर पीएच ऑफ सोइल, अपने क्या है मिट्टी है, खेतों में क्या होती है मिट्टी होती है, तो अगर अपन को उसका मान लो हमारी फसल नहीं हो रही अच्छी, खेत में अगर अच्छी फसल नहीं हो रही मान लो, तो अपन को अगर उसका पीएच मान पता चल जाए कि अपने क्या मिट्टी का परीक्षण करवाया, मिट्टी के परीक्षण में अपन को पता चल जाएगा कि हमारी मिट्टी में क्या है एसिडिक मात्रा ज्यादा हो गई, अम्लीय मात्रा ज्यादा है या फिर क्षारीय मात्रा ज्यादा है, उसका अपन को पता चल जाएगा। तो अपन उसमें कोई मतलब अम्लीय मात्रा ज्यादा तो उसमें कौन सी फसल अच्छी होती है, क्षारीय मात्रा ज्यादा तो उसमें कौन सी फसल अच्छी होती है, उसके अकॉर्डिंग अपन जो अपनी फसल है वो बो सकते हैं। पीएच मान पता होगा उसका, पीएच मान हमने परीक्षण से पता कर लिया, तो कौन से मान अगर अम्ल में कौन सी बात फसल ज्यादा होती है, क्षार में कौन सी फसल ज्यादा होती है, उसके अकॉर्डिंग अपन जो खेत की जैसी मिट्टी है उसके अकॉर्डिंग अपन फसल अपनी बो सकते हैं। और उसकी जो उर्वरक क्षमता है उसको भी अपन बढ़ा सकते हैं। उर्वरक अगर मान लो एसिडिक जो है अम्लीय है तो उसमें अपन कौन सा उर्वरक डालेंगे, क्षारीय है तो कौन सा उर्वरक डालेंगे, वो अपन अगर अपन को पीएच पता है मिट्टी का तो अपन उसको आसानी से निकाल सकते हैं, उसमें कौन सा उर्वरक डालना है वो हम पता कर सकते हैं। तो ये कुछ पीएच मान के हमारे डेली लाइफ में यूजेस थे, मैंने आपको बताया। दंत क्षय था, टूथ डीके था अपना, अगर मधुमक्खी वगैरह काट ले तो अम्लीय वर्षा, और मिट्टी सोइल जो है उसके बारे में अपन पता कर सकते हैं। पेट में कभी एसिडिटी हो जाए तो उसको अपन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये सब क्या हमें पीएच से, ये सारी बातें अपन आसानी से, अगर पीएच मान पता है तो हम इनको आसानी से निपटा सकते हैं, इनसे आसानी से अपन आराम पा सकते हैं। कुछ पीएच मान की, जो पीएच मान था इसके आपकी 10th क्लास में इतने दे रखा है, इसके बारे में अपने डिटेल में पढ़ा। 7 से कम वाले एसिडिक, 7 वाला उदासीन और 7 से ज्यादा वाला क्या होता है क्षारीय नेचर का होता है। पीएच मान का क्या क्या यूजेस है, कैसे उनको अपन पहचानते हैं, ये अपन ने पढ़ा, और डेली लाइफ में उसका क्या उपयोग है वो भी हमने देख लिया। तो पीएच मान की जो बातें हैं वो अपनी हो गई, इसके आगे का जो है वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।